प्राशर जी ने बाकायदा इतना भी कैलकुलेशन करके दिया है, भाव कौन सी बीमारी देगा, ग्रह कौन सी बीमारी देगी या राशि कौन सी बीमारी दे रही है। अगर किसी को कोई बीमारी होती है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले वो रिपोर्ट्स निकलवाते हैं, वहां से प्रॉपर एक निकल के आता है कि आपका हीमोग्लोबिन कम है या जॉन्डिस है या ऐसे है। कुंडली से ये चीजें कैसे पता लग जाते हैं, कैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है क्या एक्चुअली? बीमारी कभी भी आपको आपके खान पान से रहने से एनवायरमेंटल होती ही नहीं है। इसीलिए हमने बोला कुंडली में जुपिटर अकेला ऐसा ग्रह है जो पेट के मल्टीपल ऑर्गन्स को रूल करता, अकेला प्लेनेट है, इसलिए हमने इसे ज्योतिष में जीव कहा है। क्या कुंडली के माध्यम से रोग होने से पहले ही हमें संकेत मिल जाते हैं? राहु केतु खराब घर माने जाते हैं ना, केतु ही बीमारी से मुक्त करता है, चाहे तो बीमारी से मुक्त करेगा या जिंदगी से मुक्त करेगा मुक्त केतु ही। आप देखो लोग रेमेडी देते हैं ना छठे घर की कोई रेमेडी नहीं होती है, पीछे से आइए चुकाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में। जैसे हमारे शरीर में समय समय पर कई बार ऐसा हो जाता है कि अलग अलग प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। उनका कुंडली के साथ क्या कनेक्शन है? क्या कुंडली के माध्यम से रोग होने से पहले ही हमें संकेत मिल जाते हैं, या फिर अगर रोग होता है तो उसका निवारण कब होगा? क्या वो टाइमलाइन हमें पता लग जाएगी? क्या ऐसा संभव है? कुंडली का हमारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से क्या रिलेशन है? आज का जो पूरा वीडियो है ये इसी विषय पर होने वाला है। मैं स्वागत करना चाहता हूं डॉक्टर अशोक शर्मा जी, ऑथर ऑफ 8+ बुक एस्ट्रो एंड वास्तु एक्सपर्ट। नमस्कार सर। थैंक यू। नमस्कार सर, जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब हम मेडिकल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक साइंस है, एक प्रूवन साइंस है ना, कि अगर किसी को कोई बीमारी होती है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले वो रिपोर्ट्स निकलवाते हैं, वहां से प्रॉपर एक निकल के आता है कि आपका हीमोग्लोबिन कम है या जॉन्डिस है या ऐसे है। कुंडली से ये चीजें कैसे पता लग जाते हैं, कैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है क्या एक्चुअली? देखो, ये दो वर्ड है, मेडिकल और एस्ट्रोलॉजी। तो जो एस्ट्रोलॉजी अभी जो हम ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, इसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं, कुंडली के जो जितने भी ग्रह हैं, भाव हैं, दशाएं हैं, अंतरदशाएं हैं, योग हैं, उनके बेस पे हम सामान्य जो जीवन की घटने वाली घटनाएं हैं उन पे चर्चा करते हैं। जैसे कि फाइनेंस का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, या कैरियर में प्रॉब्लम है, कब मिलेगी, शादी कब होगी, ये जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं ये हैं। लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में क्या है, सिंपल देखो, भरत प्राशर होरा में महर्षि पराशर ने पहली बार उन्होंने क्या किया, ग्रहों को शरीर के अंगों से जोड़ दिया कि ये ग्रह इस अंग के लिए देखा जाएगा। जैसे हमने हार्ट की बात करी तो उसको बोला कि सूर्य से देखा जाएगा, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम कोई है तो चंद्रमा से देखी जाएगी, आपको हड्डी की प्रॉब्लम है तो भी आप सूर्य से देख रहे हो। तो जैसे स्किन जोड़ दिया, वाणी का जोड़ दिया, बुध से जोड़ दिया। तो ऐसे ही आपके जो भी ऑर्गन्स है ना बॉडी में, आप जैसे वीनस है तो वीनस के लिए हमने बोल दिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो चाहे गायनेकोलॉजी हो तो फीमेल के लिए, एंड्रोलॉजी हो तो मेल के लिए, लेकिन वो दोनों के लिए है। ऐसे ही जब ग्रह जुड़ता है ना, ग्रह अपनी कुछ ट्रेट्स लेके आता है और वो आपकी बॉडी पे मैनिफेस्ट होती हैं। अब जैसे क्या है, हमारा सीधा आपको कहीं ना क्लास 6 में एस्ट्रोलॉजी का और सीधा कनेक्शन नहीं मिलता आपको कि ह्यूमन बॉडी का और जो प्लैनेट्स हैं इनका डायरेक्ट कनेक्शन क्या है और स्पेशली आपके डिसीज में क्या कनेक्शन है। लेकिन पैरेलली आपको इनडायरेक्टली सब कुछ मिलेगा, आपको ऋग्वेद और अथर्ववेद से सब कुछ साथ साथ मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों में दो चीजें कॉमन है। ज्योतिष जो है ये आयुर्वेद के साथ आता है। तो ज्योतिष को देखो, अब जो कोई वेद को मान रहा है तो वो कहता है मैं ज्योतिष को नहीं मानता, तो इसका मतलब वो वेद को भी नहीं मानता है, क्योंकि वेद के 6 हमने अंग है, वेदांग जो बोलते हैं। तो उसके अंदर शिक्षा, व्याकरण, छंद और निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। तो इसका मतलब आप इनमें से एक चीज को डिनाई करते हो ना, आपको बहुत लोग मिल जाएंगे बोला वेद ये है वो है, ज्योतिष कुछ नहीं होती, वेद सब कुछ है। स्पेशली आर्य समाज को ले लो आप, वो बोलता है वेद सब कुछ है लेकिन ज्योतिष बकवास है। तो इसका मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि जब ये 6 अंग हैं ज्योतिष के, वो ज्योतिष का आंख है, ज्योतिष जो है आंख है वेद की, तो जब उसे आंख कह रहे हो आप तो फिर आप वेद को भी नकार रहे हो। तो वहां से आपको पैरेलली चलता हुआ आता है। और फिर आयुर्वेद में और ज्योतिष में कॉमन कुछ चीजें हैं। आयुर्वेद प्रैक्टिस में पहले पढ़ाया जाता था और ये उसका पार्ट था। एक तो तत्व जो एलिमेंट्स है, पंच महाभूत जो है, दूसरा प्रकृति
समय, ये सब इसमें इसका ही हिस्सा है। और गुण है, 3 गुण, सत्व रज तम, ये दोनों में कॉमन है। तो ये जो चीजें कॉमन है ना सारी, इनसे आपको पूरी एस्ट्रोलॉजी समझ आने लगेगी कि ग्रह कैसे जुड़ के आ रहे हैं और वो आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं। अब एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल सब देते हैं, चंद्रमा, चंद्रमा है, एब एंड फ्लो होता है, बोला अपनी वो जैसे जिसको फेसेस में आगे बढ़ता है, समुद्र का पानी होता है, ये होता है। लेकिन वो ठीक है, वो एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि इस बॉडी में ज्यादा पानी है तो वहां पानी मूवमेंट हुई तो यहाँ भी होगी, तो वो ठीक है। लेकिन जो पराशर जी ने जोड़ा है, पराशर जी ने बाकायदा इतना भी कैलकुलेशन करके दिया है, भाव कौन सी बीमारी देगा, ग्रह कौन सी बीमारी देगी, या राशि कौन सी बीमारी दे रही है, और डायग्नोसिस करने के टूल क्या है। तो सर एक बार है ना, थोड़ा सा एक डीप बेसिक क्वेश्चन समझते हैं। हाँ। कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है, आपके पास आया कुंडली लेकर, ठीक। आप उसको कैसे अप्रोच करोगे? क्या आप उसकी कुंडली देख के ये बता सकते हैं कि ये कौन सी बीमारी से अभी पीड़ित है? हाँ, उससे और उसकी टाइमलाइन कब है कि कब तक ये रहेगी, कब सही हो जाएगी? हाँ देखो, ज्योतिष का काम ही यही है। ज्योतिष है ही साइंस ऑफ टाइम। हाँ, समझ रहे हो, साइंस ऑफ टाइम है ये। ज्योतिष को कोई ये बोलता है ना कि प्रिडिक्शन करने की साइंस है, तो वो गलत है। प्रिडिक्शन करने की साइंस नहीं, साइंस ऑफ टाइम है। तो जो जो टाइम को अंडरस्टैंड करना शुरू करते तो पता चलता है टाइम का मतलब क्या है। टाइम साइक्लिक है। पूरे एक्सिस्टेंस में ना, पूरे जगत में पैटर्न्स बने हुए हैं और रिपीट होते हैं बार बार। टाइम उन वो जो पैटर्न्स है ना, उनको ही नोटिफाई करता है। आपने बोला सूर्य सुबह उगता है, शाम को अस्त होगा, वो एक पैटर्न है। उसी से टाइम पता चलता है कि अब रात हुई, अब दिन हुई है। वो पैटर्न रिपीट नहीं होगा तो आप टाइम नहीं पता कर पाओगे। समझ रहे हो, वो एक साइकिल है। तो टाइम जब इन चीजों को कवर कर रहा है ना, तो आपका जो चार्ट है ना, हमने बोला साइंस ऑफ टाइम एस्ट्रोलॉजी, तो ये समय बताएगी कि आपका जो बर्थ हुआ है, आपका जो एंड होना है लाइफ का, इसके बीच जो टाइम के जो ड्यूरेशन है, जो टाइम मिला है आपको, इसके अंदर आपके साथ कौन कौन सी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। और जब हम इसको मेडिकली एज ए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी लेते हैं, तो फिर स्पेशली हम फोकस करते हैं कौन कौन से रोग हो सकते हैं। हाँ, अब फिर हम जैसे फिर एक जो सबसे पहला ज्योतिष का आधार आता है देश काल पात्र, जो हम समझते हैं। तो देश काल पात्र तो आ गया। अब मान लो कोई कोस्टल एरिया में रहता है, तो उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना या अस्थमा होना ह्यूमिडिटी के कारण, ये नॉर्मल चीज है। लेकिन जो कोई राजस्थान में रह रहा है, उसको ये प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में फर्क आ गया है। जो वेस्टर्न कंट्रीज में रह रहा है, यूरोप में रह रहा है, ठंडी बर्फ पड़ रही है, वहां पे जो बीमारियां हैं वो अलग हैं, और इंडिया में जो बीमारियां हैं वो आपको अलग मिले। तो ये है देश स्थान का फर्क है। तो अब हम आगे चल के फिर हम इसको जोड़ते हैं कि कोई भी बीमारी है शरीर में, चार्ट में दिख रही है आपको। चार्ट में दिख रही है मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, आपने बोला कि किसी को डायबिटीज है, तो डायबिटीज का मतलब, डायबिटीज में एक ग्रह है, वो फिक्स है, वो तो खराब होना ही चाहिए डायबिटीज में। अगर वो खराब है तो डायबिटीज आपका खराब हमेशा रहेगा। अदरवाइज वो खराब नहीं है और फिर भी आपको डायबिटीज होगी, तो आप फिर क्योर हो जाओगे। जुपिटर, तो जुपिटर आपका, इसीलिए हमने बोला कुंडली में जुपिटर अकेला ऐसा ग्रह है जो पेट के मल्टीपल ऑर्गन्स को रूल करता, अकेला प्लेनेट है। इसलिए हमने इसे ज्योतिष में जीव कहा है। भृगुनंदी नाड़ी उसे जीव कहती है, बृहस्पति को जीव इसलिए कहती है कि अल्टीमेट रूल वही करता है सब। आपको हर ज्योतिष कहता मिलेगा कि बृहस्पति ठीक है तो आपका जीवन ही ठीक है, बृहस्पति खराब है ना तो जीवन ही खराब है। क्योंकि आपका जितने भी बॉडी के अंदर ऑर्गन है ना, जैसे कि आपका लीवर है, स्प्लीन है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, ये सब जुपिटर देख रहा है। जुपिटर देख रहा है। अब किसी का फायर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है बॉडी में, चार्ट में मान लो सूर्य फायर एलिमेंट का है, मंगल फायर एलिमेंट है, केतु फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है किसी का, 5 घर में आ गया, तो डाइजेशन एक मतलब क्या हुआ कि पेट में हाइपर एसिडिटी रेगुलर बनेगा। आप कुछ भी खाओ आपका एसिड बनेगा। यही बात आपको आयुर्वेद बता रहा है। वो कह रहा है कि जो ये पित्त का तत्व है, वात पित्त कफ है ना, तो वात पित्त का तत्व है। और पित्त किससे बनता है? पित्त बनता है फायर से और वाटर से। 2 एलिमेंट जो कंबाइंड होते हैं तो पित्त बनता है। तो आप चार्ट में आपने देखा किसी को प्रॉब्लम है कि 5 माल भी आ गया तो डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपको यह समझना होता है कि कौन सा भाव किन अंगों को बताता है बॉडी के। तो जो आपका सर से लेके पांव तक पूरी 12 राशियां हैं, 12 राशियां हर एक अंग को रूल करती। तो अगर हम 1 बाय 1 देखें, मान लो फर्स्ट हाउस से अगर हम चलते हैं,
तो फर्स्ट हाउस हमारा कौन से? जैसे फर्स्ट है ना, फर्स्ट हाउस है ना, वो आपका हेड है, एरीज बोलते हैं उसे। टॉरस जो है ना, वो आपका फेस है, नीचे का हिस्सा। यहाँ जो है ये आपका जेमिनी है, नीचे कैंसर है आपका, चेस्ट का एरिया जो है वो कैंसर का है। फिर कैंसर से नीचे जाते हैं, लोअर एब्डोमेन पार्ट हो गया, नेवल का एरिया हो गया, वो आपका लियो है, सिंह है। और उससे थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो वो है आपका वर्गो बनता है। फिर आपके बनते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है। तो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अपने लिवरा में है, तुला में है। एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं जेनिटल से, वो हमारे आते हैं स्कॉर्पियो में। फिर आपके हिप्स और थाई आती है सजिटेरियस में। नीज, आपका नीज का एरिया आता है, ये आपका कैप्रिकॉर्न है। और नीचे का सारा बच गया हो, वो सारा का सारा आपका ये जो काफ्स जो है वो एक्वेरियस में है। और एंकल से नीचे आपका आ गया पाइसिस। इस एरिया में है ये पूरे, हमने ये भरतप्राशर, ये 1 by 1 मतलब 12 हमारे राशियां हैं, 12 हमारे भाव हैं, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये अब इनके साथ जो ग्रह है, ग्रह भी तत्व लेके चल रहा है। वो जिस भाव में, जिस ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन में जाएगा, एस्पेक्ट बनाएगा या डिग्री वाइज देखा जाएगा, वो उस तरह की बीमारी दे देगा। तो अब इसको अगर वैसे अगर किसी को कुंडली की नॉलेज है तो सिंपली ये भी तो हम एनालाइज कर सकते हैं कि जिस पर्सन का जोन सा हाउस गड़बड़ है, जोन सा प्लेनेट नीच का बैठा हुआ है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं, नीच का ग्रह है ना, नीच के ग्रह को, नीच और उसी ग्रह को लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। लोग समझते हैं कि नीच बुरा है और उच्च अच्छा है। नहीं, एस्ट्रोनॉमी के लिए ऐसा नहीं है। सूर्य मेष में उच्च का है, शनि लिब्रा में उच्च का है, और सॉरी सूर्य मेष में उच्च का है और वहां शनि नीच का है। तो आप ये समझिए, चौथे घर से 10वें घर तक एक लाइन खींच लीजिए आप। वो कह रहा है कि लोअर रीजन में है, ये नीचे वाले एरिया में है, वो नीचता है। वो लेवर की बात कर रहा है, नीचे नेगेटिव पॉजिटिविटी की बात नहीं कर रहा है। सूर्य फर्स्ट हाउस में उच्च का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बढ़िया हो गया है। वो कहता है कि वो उसका अपना एरिया है, उस एरिया में जाके अच्छा ही है वो। आप समझ रहे हो? उसका नीचता उस तरह से खराब होने से मतलब नहीं होता। जिस आदमी की कुंडली में ना ज्यादा ग्रह उसके होते हैं ना, उसकी लाइफ डिस्टॉर्ड होती है पूरी तरह। ओके, लेकिन मतलब जनरल परसेप्शन तो ये होता है कि मेरे सारे ग्रह उच्च के हैं तो मुझे अच्छा रिजल्ट देंगे। वो जिसके सारे ग्रह उसके हैं ना, वो जो सौ चक्कर काटता मिलता है। क्यों? उसकी लाइफ खत्म होती है, लाइफ में कुछ नहीं होता, वो अपनी जिंदगी काट रहा होता है। क्यों? मतलब उसमें चैलेंजेस नहीं आते हैं, उसके एक ही तरीके से लाइफ चल रही होती है ऐसे। उसमें चैलेंजेस नहीं आते। और उसके पास कुछ, उसकी लाइफ में ना कुछ ऐसी, कोई भी उसके कर्मा लगा लो, आप कुछ भी लगा लो, उसके एक्शंस है लाइफ में, कुछ ऐसा हैपनिंग होने वाला है ही नहीं। समझ रहे हो आप? ये मतलब लाइफ काटने वाली स्थिति बनती है लोगों के साथ। चाहे बेसिक भले ही वो उसके पास पैसा हो या फिर सारी सुख सुविधा हो, लेकिन काफी जल्दी बोर हो जाता है या बोरियत भरी जिंदगी। ऐसा भी है तो क्या है, घर में जी भले घर में फैक्ट्रियां चलती हो, वो काम नहीं करेगा, घर में पड़ा रहेगा, घर में मन ही नहीं करेगा। घर वाले बोलेंगे तू घर में रहकर कोई दिक्कत नहीं, तू घूम फिर खा पी। उसकी लाइफ ऐसे ही कट रही है। जब तक आपकी कुछ कार्मिक पेंडेंसी नहीं होगी ना, जब तक लाइफ में कुछ स्पेशल नहीं होता है। तो जब प्लैनेट लो डिग्री पे, लो मतलब नीच का होना, डेबिलिटेटेड होना, इसका मतलब ये है कि अब लाइफ कुछ कार्मिक कनेक्शन हो क्रिएट है लाइफ में, अब कुछ होने वाला है। मदर खराब मिलेगी, पिता खराब मिलेंगे, या भाई अच्छा मिलेगा, पत्नी खराब मिलेगी, दोस्त अच्छे मिलेंगे, कैरियर खराब मिलेगा, प्रमोशन तो बढ़िया हो जाएंगे, लेकिन जो बार बार छूटेगी। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है ये तब शुरू होती है। तो नीच और उसके घर को लेकर थोड़ा सा लोगों में डाउट है। वो ऐसा नहीं, आप उसको, ये बहुत टेक्निकल चीज है, उच का और नीच का घर, इसको लेके कोई वो नहीं है। ग्रह कोई भी हो, कितना ही प्यारा ग्रह हो, वो भी आपको बढ़िया वाली बीमारी दे सकता है। और कितना ही नीच का ग्रह हो, आपको बीमारी से मुक्ति भी दे सकता है। अब केतु है, राहु केतु खराब ग्रह माने जाते हैं ना, केतु ही बीमारी से मुक्त करता है। चाहे तो बीमारी से मुक्त करेगा या जिंदगी से मुक्त करेगा मुक्त केतु ही। जब आदमी की डेथ होती है, किसी भी प्रकार की, किसी भी ग्रह की कोई बीमारी हो, केतु मुक्त कर दे। केतु आ जाता है ना उस टाइम पे, तो केतु मुक्त कर देता है। हॉस्पिटलाइज का देखो, 12वें हमने बोला केतु उच्च का है, तो 12वां घर हॉस्पिटल का है। आप, वो खर्चे का भाव है, आपके लॉसेस का भाव है, आपके बेडरूम का है। वहां पे जाके ही आपको केतु ही लिबरेट करता है। वहां पे जाके केतु ही चीज ले लेता है आपसे, वो चीज, चाहे बीमारी ले, चाहे आपकी जान ले, लेकिन करेगा केतु। अक्सर देखना, जब लोगों की डेथ होती है, जो भी वीडियो देख रहे हो देख ले, जब भी लोगों की डेथ होती है ना, स्पेशली हॉस्पिटल्स में, देखना केतु की अंतरदशा, प्रत्यंत दशा या सूक्ष्म दशा, प्राण दशा में कहीं ना कहीं केतु आ रहा होता है गोचर में, तभी डेथ होती है। केतु कैंची होता है।
कि काट देगा। वो ब्रेक करता है। वो कहता है कि अब आपका जो पीछे का जो रिकॉर्ड था ना वो क्लियर हो गया है जी, अब पूरा हो गया है जी, चलो ठीक है जी, अब आपका काम कर देते हैं जी। 10th में केतु का ऐसे ही 10th में केतु आ जाता है, जब भी लोगों को ये होता है कि लाइफ में ना उसके कुछ कर्मा पेंडिंग रहते नहीं है। 10वें में केतु बार बार प्रोफेशन बदलता है वो, तो प्रोफेशन तो मटेरियल वर्ल्ड में हो रहा है ना, प्रोफेशन बदला इसका मतलब क्या, अब आदमी रेस्टलेस हो चुका है, अब कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ कर ही नहीं पा रहा, अब कुछ करने को बचा ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि कर्मा अब एंड पे आपके। तो डिसीज के मामले में भी यही होता है। डिसीज के मामले में जो 12th पे कोई प्लैनेट 12th में केतु बैठा हुआ है तो हॉस्पिटलाइज है, तो पेशेंट अगर जब एडमिट हो गया, देखो बीमारी के 3 घर होते हैं कुंडली में। हम पूरा पॉडकास्ट तो खैर उसी पे ही है। जैसे बीमारी शुरू होती छठे घर से, छोटी मोटी बीमारी है तो ठीक हो जाती क्योंकि छठा घर मतलब रोग ऋण शत्रु रिपू का है, और वो हाईएस्ट पेंडेंसी है कर्मा की, वो कार्मिक हाउस है। छठे घर से बीमारी शुरू होती है, जब बीमारी छोटी होगी तो ठीक हो जाएगी, अगर वो 8वीं तक पहुंच गई है तो फिर क्रॉनिक बन जाएगी। जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, आर्थराइटिस। नहीं पहुंचेगी कैसे, मतलब अगर पहुंचेगी ऐसे, आपने 6th में डायग्नोसिस नहीं किया बीमारी का प्रॉपर, आपने कोई कुंडली दिखाई नहीं, आप क्या कह रहे हो, मेरे को तो ना, जैसे आपने बोला कि मेरे को ना थोड़ा थोड़ा पैरों में दर्द रहता है, थकान रहती है, आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपने पता नहीं कि आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस हो गया है, ग्लूकोज धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपका B12 कम है, या आपकी ओवरऑल ही बॉडी में वीकनेस आ गई है, मिनरल्स कम हो गए और विटामिन डेफिशिएंसी हो गई, आपको पता ही नहीं है, आपने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन पता चला B12 की डेफिशिएंसी होती गई, आपकी मेमोरी लॉस होने लगी, इतनी डेफिशिएंसी होगी, चलने में दिक्कत होने लगी, बाद में पता चला कि आप अजीब सी बातें करने लगे, आप सुस्त रहने लगे, पता चला वो तो मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो, चलिए पहुंच गए 8वें में, हाँ। क्रॉनिक बन गई, या छठे 8वें का कनेक्शन हो गया तो क्रॉनिक बन गई है डिसीज। अब डिसीज क्रॉनिक है, इसका मतलब तो सालों साल चलती है। फिर आप पहुंचते हो हॉस्पिटल में, वो 12th हाउस, बीमारी यहाँ शुरू होती है, वहां पनपती है और वहां जाके खत्म कर देती है। या तो हॉस्पिटल जाके ठीक होके आओगे, या फिर भगवान के पास जाओगे, 2 ही रास्ते वहां से, हॉस्पिटल में 2 रास्ते, या तो घर आओगे या ऊपर जाओगे। तो यहाँ पे फिर सबसे इंपॉर्टेंट हाउस तो 6th हाउस ही माना गया। तो 6th हाउस को अगर हम थोड़ा सा डिकोड करें, ठीक है, तो देखो 6 को हम डिकोड कर देते हैं, सुनो। 6th हाउस कुंडली का ऐसा घर है, बीमारी कभी भी आपको आपके खान पान से, रहने से, एनवायरमेंटल होती ही नहीं है। पर डॉक्टर तो इसके उल्टा बोलते हैं कि जो बीमारी है वो सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड होती हैं। कोई डॉक्टर है, मैं आप साइंस ले लो, डॉक्टर का नाम होता है, आप साइंस बोल लो। साइंस आपको कहती है कि आप सिगरेट पियोगे आपको लंग कैंसर हो जाएगा, लेकिन बहुत लोग पी रहे, नहीं हो रही कैंसर। तो भाई वो प्रूव होना चाहिए। आप ये कह सकते हो कैंसर को ट्रिगर करती है, लेकिन कैंसर से मरेगा नहीं मरता। आप ये कह सकते हो कि ये शराब पी रहा है तो लीवर डैमेज हो रहा है, नहीं होता। बहुत दुनिया पीती है। दुनिया पी रही है, बूढ़े हो गए जी, नहीं हो रहा जी लीवर खराब। किन लोगों को होता है, किन लोग? मैं वही कह रहा हूँ ना, वो कार्मिक है, बीमारी कार्मिक है। बीमारी आपको आएगी तो उसमें आपका ऐसा नहीं समझो कि आपकी ये है। कई लोग ऐसे हैं, खूब बार का खाते, खूब फास्ट फूड खाते, सब कुछ खाते हैं, नहीं बढ़ता कोलेस्ट्रॉल, नहीं होते, ओबेसिटी नहीं आती, मोटे नहीं होते। कई लोग हैं सिंपल खाना खा रहे हैं फिर भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है उसका, ओबेसिटी भी बढ़ रही है, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लगन जो है ना, लगन आपका, जब भी कोई आदमी लगन चूज करता है, जब कोई सोल जब होती है, जब बर्थ उसका होता है, तो जब वो अपनी बॉडी चूज करती है ना, तो लगन वो बहुत सोच समझ के चूज करती है। उसके कार्मिक जो थ्रेड है ना, उसके हिसाब से ही वो लगन चूज कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्वेरियस लगन है एक्वेरियस लगन है, या मान लो किसी का वर्गो लगन है, तो एक्वेरियस का मतलब क्या हुआ, एरीज से लेके पाइसिस की हमारी सोल की जर्नी है, और उस जर्नी में सबसे बड़ी चीज ये कि आपकी सोल का जो वर्ल्डली एक्सपीरियंस है वो किस स्टेज तक पहुंचा है, आपकी सोल की मैच्योरिटी का लेवल क्या है। तो अगर जो कोई एरीज में पैदा हुआ है तो वो बच्चा ही है वो, मतलब वो सोल अभी न्यू है, उसके बहुत कम, वो सोल न्यू है। तो देखना एरीज वाला ना गुस्से में रहता है, अग्रेशन में रहता है, इंपल्सिव रहता है, कुछ भी को कर देता है, वो सिर्फ करने में भरोसा रखता है। क्यों? बच्चे की तरह है, उसे पता ही नहीं है, मैच्योरिटी है ही नहीं, उसे अच्छे बुरे का परिणाम नहीं पता है, वो सिर्फ करना जानता है। बच्चे को घर में छोड़ दो, आप बच्चा क्या करता है, वो चीजें तोड़ फोड़ करेगा, उसे नहीं पता है महंगा है सस्ता है, पापा का है, मम्मी का है, भैया का है, उसे तोड़ने से मतलब, उसे जो अच्छा लगता है वो करेगा। वो ठीक वैसा ही एरीज है।
अब कोई एक्वेरियस में आ गया है, तो एक्वेरियस का मतलब क्या है, सोल इतनी मैच्योर हो गई है कि सेकंड अब वो नेक्स्ट हाउस में एंट्री करेगी, नेक्स्ट लगन में एंट्री करने वाली है पाइसिस में, जहां उसकी मुक्ति होनी है। तो मुक्ति होने से पहले वो जीवन के सारे अनुभव से गुजरेगी। तो देखना एक्वेरियस वाले बंदे लाइफ में स्ट्रगलफुल होते हैं। वो स्ट्रगल आता है उन, स्ट्रगल क्यों आता है? क्योंकि उनको कार्मिक ट्रांजैक्शन नील करनी है। क्योंकि इतने जन्म जन्मांतर से जो वो लेके आए हैं, वो अब यहाँ पे आए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके प्रारब्ध में अच्छा लिखा होगा, कुछ बुरा लिखा होगा। जो भी था उसे सारी एंट्री आज क्लोज करनी है जी, इस बर्थ में क्लोज, तभी वो पाइसिस में एंट्री मारेगा। इस हिसाब से तो जो पाइसिस वाले उनको सबको मोक्ष मिलना चाहिए। हाँ, अब ये है, अब कोई एस्ट्रोलॉजर या उसको कोई गाइड नहीं करता तो क्या करता है पाइसिस वाला देखना खोया खोया रहता है, वो हमेशा खोया खोया रहता है, उसे ये नहीं पता कि करना क्या, डायरेक्शनलेस हो जाता है वो। उसे गाइडेंस की जरूरत है, उसे स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है, उसे किसी गुरु की जरूरत है ताकि गाइडेंस दे उसे, तब वो काम करे। देखना उसको सोने की प्रॉब्लम है, पाइसिस वाले को सोने की प्रॉब्लम है, सो नहीं पाता, बॉडी दिन में सोता है, फिर बॉडी में कफ बढ़ता है तो फिर आलस बढ़ता है, वो इस चक्कर में रहता है, वो कुछ करने का मन ही नहीं करता, फिर जो भी करने जाता है गलत डिसीजन लेता है, गलत चीजें करता है। तो ये जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, लग्न वाइज कर रहे हैं या फिर राशि भी इसमें मैटर? ये लगन वाइज चूज कर रहे हैं। तो बीमारी में भी वैसा ही है, बीमारी आपकी बॉडी कार्मिक लेके आती है। छठा घर जो है ना, वो 9वें घर का 10वां है। 9वां घर किसका है? हमारे पूर्वजों का, हम जिस लीनियज से आ रहे हैं, मेरे दादा परदादा, उनके पिताजी, हम उस लीनियज से आ रहे हैं। तो जो अब उनके सबके कंसोलिडेटेड कर्मा है, हाँ, उनके कर्म, 9वें का कर्म क्या हुआ, भाग्य का कर्म कैसा है, भाग्य में कौन सा कर्म मिला है, वो छठा है। तब इसे षड रिपु कहा जाता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है ना, वो छठे घर का प्रॉब्लम है सारा। तो अगर 9th के कॉम्बिनेशन में अगर मतलब 6th हाउस पॉजिटिव रहा तो हमारी लाइफ विदाउट एनी मेजर डिसीजेस। आप देखो, लोग रेमेडी देते हैं ना छठे घर की, छठे घर की कोई रेमेडी नहीं होती है। कोई कुछ भी कहता है, छठे घर की रेमेडी होती नहीं है, पीछे से आइए, चुकाना है जी। आपका शत्रु कौन है? हम तो स्वयं ही हैं। आप कई बार, आपके साथ ऐसा बहुत बार होता है कि आप गलत झगड़ों फंस जाते हैं, आप नहीं चाहते फिर भी फंस जाते हैं, आप पर झूठे आरोप लग जाते हैं, झूठे ब्लेम लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? आपने कुछ किया ही नहीं है, फिर भी लग रहे हैं आप पर। वो इसलिए लग रहे हैं, वो पास्ट ट्रांजेक्शन है, पे करना है जी। कोर्ट के चक्कर काटने तो काटने हैं आपको, आप झूठे कैसे फंसोगे, आपको कोर्ट के चक्कर काटने हैं, तो इसका मतलब क्या, सिख खराब है। जीतोगे हारोगे अलग चीज है, वो अलग कॉम्बिनेशन देखा जाएगा, लेकिन आपकी शुरुआत वहीं से हुई है। अगर आप थोड़ा इसको मैच्योर लेवल पे देखोगे, तब आपको समझ आएगा कि डेट जो है, ऋण है या शत्रु कौन है? हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु अहंकार है, क्रोध है, लोभ है, षड रिपु जो, वो हमारे शत्रु हैं, हमें उनसे विजय पानी है। लेकिन डिसीज के टर्म्स में देखते हो तो डिसीज जब आती है, शुरुआत छठे से क्यों होती है? क्योंकि बीमारी आप पास से लेके आते हो। 5वां घर पूर्व पुण्य का है, 5वां घर जिसका अच्छा है, इसका मतलब पूर्व पुण्य फलित हुए हैं इस जन्म में। अच्छी संतान मिलना पूर्व पुण्य से मिलता है। 5वां घर संतान है, अच्छी संतान पूर्व पुण्य से मिलती है। ठीक उसका दूसरा घर है 5वें से छठा, आपका अपना खुद का एक्सटेंशन होता है, आपका खुद का अपना विस्तार है। जैसे सेकंड हाउस फैमिली का है ना, लगन खुद का है, तो फैमिली के लिए अब हमारा फैलाव शुरू होता है दुनिया में। तो ऐसे ही जब आपके पूरे जो पूर्व पुण्य है ना, उनका फैलाव है जी, छठे में आके वो पता चलता है कि आपका पुण्य कितना फैलेगा। पुण्य कम है, 5वां खराब है, तो छठे में जाके फिर आपका लंका लगने वाली है जी, बढ़िया। तो आपको सोच, मगर ये तो 6th हाउस की एक अलग ही एनालिसिस चल रही है यहाँ पे, क्योंकि जितना अभी तक डिस्कशन हुआ है, कभी भी जैसे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, तो छठे को सिर्फ यही बोलते हैं कि रोग ऋण शत्रु, कि आपका अगर यहाँ पे ये प्लेनेट बैठा है तो ये कर जा। देखो ये हाउस है ना, ये हाउस फिल्ट्रेशन है, ये हाउस फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन हर पर्सपेक्टिव से फिल्ट्रेशन है। आप खाना खा रहे हो, स्टमक ना भी तक स्टमक है, इसके नीचे आपकी इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। इंटेस्टाइन में जाके ही आपके फूड के जो भी जूसेस हैं, जो भी एंजाइम है, उसे डाइजेस्ट करके वो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है एनालिसिस यहाँ पर होगा, जो वेस्ट होगा उसे पास कर दिया जाएगा, बाकी बॉडी को दे दिया जाएगा। यही आप जॉब में होते हो, ये जॉब का घर भी है, जॉब का भी है, रूटीन चीजें उसका भी है, कंपटीशन का भी हाउस है ये। तो यहाँ पे आके जो कहे छठा घर विश्लेषण का है, जिनका देखो नेचर कभी डिस्क्रिमिनेट तो करती नहीं है, आपसे कुछ देगी ना तो लेगी भी, और ले देती तो देती भी है कुछ। छठा घर भले खराब कर दो, छठा घर खराब कर दिया तो होगा क्या,
ये आदमी हाईली एनालिटिकल बन जाएगा। नेचर अपना काम करती है, वो उसको चटा कर खराब क्यों दे रही है, क्यों कोर्ट के चक्कर कटवा रही है, क्यों बीमारियां दे रही है, उसे कुछ लेसन देना है। अब डिपेंड करता है वो क्या लेसन लेता है। उसे मान लो किसी ने कोर्ट केस में फंसा दिया, तो वो कोर्ट केस में लड़ते लड़ते ये सीख जाएगा कि डरने की बात नहीं, कानून अपना काम कैसे करता है, लोगों को भी आगे गाइड करेगा, कुछ नहीं होता, टेंशन मत लिया कर, ऐसे होता है, ये हारेगा, ये देखना ऐसे होगा। उसका खुद का एक्सपीरियंस इतना रिच हो जाता है, वो सोल को रिच करने का एक्सपीरियंस है, वहां पर कर्म है, वो बेसिक कर्म वहीं से निकल के आता है, सोल को तब आगे बढ़ेगी। अगला 7th हाउस है। 7th हाउस के बाद जैसे एंट्री करती है वहां पे उसको बैलेंस करना होता है। अब लड़ लिया झगड़ लिया, वो छठे घर में खूब लड़ लिया, अब साथ में आके बोलता है अब बैलेंस करते हैं, सातों घर बैलेंस का है, पार्टनरशिप है, एसोसिएशन है, तो वहां करके बोलता है चलो अब ना अब जिंदगी को बैलेंस करते हैं, अब जो किया वो किया छोड़ो, अब आगे जिंदगी नई तरीके से शुरुआत करते हैं। तभी तो शादी होती सातवें घर में, मैरिज का है, जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं हम लोग। हाँ, कि पीछे का पीछे छोड़ो, अब आगे तरीके से जीते हैं जी। तब वो 7th हाउस में आके पार्टनरशिप का आता है, एसोसिएशन बनाता है वो। तो छठा जो है ना डिसीज के मामले में, छठा, 8वां और 12वां, ये आपको बहुत अच्छे से समझने चाहिए। तो अगर हम देखें, मान लो किसी का 6th हाउस अच्छा है, ठीक है, तो उसको रोग कम होंगे, और किसी का बिगड़ा हुआ है, मतलब कोई ऐसा प्लेनेट बैठ गया, मतलब उसका जो राशि स्वामी है वो कहीं पीड़ित उसमें है, हाँ। और जैसे शनि सूर्य ऐसे कॉम्बिनेशंस बन गए जहाँ पे, हाँ, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं फिर रोगों से पीड़ित रहेगा। फिर रोगों से पीड़ित रहेगा, उसको फ्रीक्वेंटली रोग लगेंगे। अब रोग कौन कौन से लगेंगे? एक होता है जैसे फ्लू हो गया, हर सीजन में फ्लू हो जाता है जी, हर सीजन में फीवर हो जाता है जी, हर गर्मी में इसको हीट स्ट्रोक हो जाता है। एक होता है ऐसी बीमारी कि इसको कोई क्रोनिक बीमारी ना पकड़ ले, ये प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। अब किसी का मान लो किसी का जुपिटर आ गया, जुपिटर अगर किसी का राहु से कनेक्शन में है, एस्पेक्टेड है, छठे घर में जुपिटर है, और स्पेशली लियो साइन में आ गया, तो जॉन्डिस हो जाएगा जी। जुपिटर की दशा वहां दशा गोचर में जॉन्डिस हो जाएगा जी, पीलिया रोग मिलेगा उसको। लेकिन यही जब इसको जब कैंसर बनाना होगा, तो 8वें घर का लोड कनेक्ट हो जाएगा जी, फिर उसको पता चलेगा लीवर होगा जी, हेपेटाइटिस हो गया जी, फिर कैंसर में कन्वर्ट हो गया जी। मतलब ऐसा, जैसे आपके पास कुंडली आती होंगी लोगों की, तो आपने खुद से भी वैलिडेट करके देखा कि ये कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली फिट बैठ। नहीं, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, हम तो ट्राई करते ही, हम तो प्रैक्टिकल यूज करते ही हैं। क्लासिकल बुक्स में एग्जाम्पल भरे पड़े दुनिया भर के योगों के, हाँ जी, जातक तत्वों में पूरी की पूरी बीमारियों पे ही है। हाँ देखो, कई बार ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों से सुना भी है कि कोई कुंडली दिखाई थी, और रोग से पहले ही ऐसा उन्होंने बोल दिया कि ऐसा होने वाला, और आफ्टर 15-20 दिन बाद जब वो कोई मेडिकल चेकअप कराने गए तो स्पेशली उसी चीज से रिलेटेड कोई बीमारी निकल गई। ऐसा बहुत बार देखा गया है। नहीं, ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन है ना, वो विदाउट इफेक्ट बट होते ही हैं सबके साथ। अब जैसे आप किसी को, आप कोई बीमारी बताओ, मैं बताता हूँ आपको कॉम्बिनेशन, कोई बीमारी, मान लो डायबिटीज। डायबिटीज है ना, नंबर 1 मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जुपिटर तो खराब मिलेगा मिलेगा। जुपिटर के साथ कहीं पर भी केतु है, या शुक्र के साथ कहीं केतु है, आप दुनिया भटक लो, एक्सरसाइज कर लो, जो करना है, खुद डायबिटीज डॉक्टर बन जाओ, रोक के दिखा दो आप डायबिटीज। मतलब जिनकी कुंडली के अंदर ये ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे, तो कहीं ना कहीं चांसेस आर वेरी हाई कि वो डायबिटिक। हाँ, वो डायबिटीज क्या रोका जा सकता है? हाँ, अब रोकने की जब बात आती है ना, तब वो जो चार्ट है, जो स्पेसिफिक चार्ट है, उसमें ना देखो, एनालिसिस करने के जो टूल है वो अलग अलग है एस्ट्रोलॉजी में। देखो, जो महर्षि पराशर जी ने बताया, देखो वो उसके लिए चार्ट ना, हम लोग D3 भी देखते हैं, दृष्टिकोण चार्ट, D30 भी देखते हैं, D60 भी देखते हैं, हम नवांश भी देखते हैं। ये इन हाउस के अंदर एक्चुअल प्लेसमेंट पता सकती है, उसका नक्षत्र भी देखते हैं हम लोग। नक्षत्र जो है ना, वो पिन पॉइंट कर देता है चीज को, एग्जैक्टली कि क्या। पिन पॉइंट कर देता है। अब जैसे आपने बोला, छठे में मान लो किसी का शुक्र है, छठे में शुक्र हुआ, और मान लो अब वही शुक्र सूर्य के उसमें आ गया, नक्षत्र में आ गया, या उसके चरण में आ जाए। नवमांश जो होता है ना, वो नक्षत्र का चरण ही होता है। तो जैसे ही मान लो, अब किसी का, ये मान के चलो कि किसी का शुक्र है, 5वें घर में आके बैठा है, और वो है 2 डिग्री का, मान लो 4 डिग्री का लगा लो, या वैसे एक नक्षत्र, जो एक नक्षत्र होता है उसका एक चरण होता है 3 डिग्री 20 मिनट का, 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर अंदर वो प्लेनेट है शुक्र, 5वें घर में या लियो साइन में, उसको डायबिटीज आएगा।
उसको डायबिटीज आएगा आएगा, लेकिन ऊपर से कहीं दिख नहीं रहा है चार्ट में, खाली शुगर दिख रहा है आपको, और बोला लियो में है, और ये फिर D9 का जो कॉम्बिनेशन वहां से हमें वहां से पता चल जाएगा। और अगर ये D30 में मिल गया, अब मान लो किसी को पता चला आपका, हम 30 डिग्री का एक हाउस होता है, हम उसको 3 पार्ट में बांट लेते हैं, उसे देश का चार्ट बोलते हैं D3, 1 से लेकर 10, 11 से लेकर 20, 21 से लेकर 30 डिग्री। अब डायबिटीज कहाँ होती है? पेट में। तो जो गले तक का जो है वो है आपका 1 डिग्री से 10 डिग्री तक, ऊपर से लेके गले तक का 11 से 20 तक है आपका नाभि तक। अब जिसका मतलब क्या हुआ, डायबिटीज वाला प्लेनेट जो भी आपका 11 से 20 डिग्री के बीच है ना, वो प्लेनेट डायबिटीज को ट्रिगर करेगा जी। तो अगर कोई आपको कुंडली दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो प्रॉपर जैसे लग्न चार्ट है, वहां से ये सारी चीजें ड्राइव हुई, तो आप उसको क्या बता सकते हैं कि वो टाइमलाइन कब है जब आप हाँ, वो टाइम वो जो कॉम्बिनेशन है ना, उस कॉम्बिनेशन में जब इन प्लेनेट की दशा, महादशांतर दशा आएंगी या गोचर में आएगा, वो चीज ट्रिगर हो जाएगी जी उस समय। तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि वो ट्रिगर हो। हाँ, मैं तो कई बार बोलता हूँ। अब पता क्या है, मैंने अभी एक मेरे फ्रेंड है, मैंने उनको बोला, 3 दिन पहले कुंडली देख रहा था वो की, तो मैंने उसको बोला तो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है भाई, चेक कराओ। तो बोला मैं कराता हूँ। मैं कहा तेरा 230 के आसपास आएगा जो। उसका पता कितना है? 234। अच्छा, एग्जैक्ट, मतलब ऑलमोस्ट एग्जैक्ट। अब वो जो कैलकुलेशन मैंने लगाई ना, मैंने ऐसा नहीं कि देखो मुझे कोई भगवान दिखता है या कोई, ऐसा कुछ नहीं, सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। वहां पे 3 प्लैनेट बैठे थे, मैंने डिग्री कैलकुलेट के हिसाब से कर दिया उसका, वो पता चल गया। आपको कई बार हेल्थ की प्रॉब्लम इसलिए होती हैं, छठा घर ही है आपको जो जो पित्र परेशान करते हैं, कहते पित्र दोष है। अलग कॉम्बिनेशन है ज्योतिष में, ठीक है, सूर्य को ग्रहण लग रहा है, साथ शनि आ गया, राहु आ गया, केतु आ गया, आप बोलो पित्र दोष है, नहीं, वो तो है ही। छठे घर में भी कई बार बीमारियां आपको हेल्थ की वजह से नहीं होती हैं, ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, भूत प्रेत या तंत्र मंत्र, उस वजह से भी होती है। पितृदोष से भी बीमारियां होती है। फिर आपको 6th हाउस से पता चल जाएगा आपका पितर कौन है, किस एज का, किस रंग का, किस उम्र का है, इतना डीपली ये उससे पता चलता है। तो कई बार आपको लोग बताते हैं ना कि आपका पितर ये है ना, नाम बताना भी थोड़ा संभव हो सकता है, लेकिन उसको थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा, क्योंकि नाम आजकल ऐसे होने लग गए हैं। वो पहले क्या होता था, मान लो किसी फूल पे नाम होता था, हाँ, किसी फ्रूट पे नाम हो गया, किसी पेड़ का नाम हो गया, किसी देवता का नाम हो गया, इस तरह के नाम थे। लेकिन आजकल कोई अगर टोनी कर रहा है, टोनी क्या नाम करोगे आप? हाँ, टोनी कर रहा, कोई मोंटी निकाल के बैठा हुआ है। अब इसको, ये वैदिक वर्ड नहीं है, तो इसमें थोड़ा नेम में कंफ्यूजन हो जाता है। आप ये कर दो ये नाम क्योंकि पहले जो नाम रखे जाते थे वो कहीं ना कहीं कॉमन नेम होते थे, कॉमन नेम होते थे। हाँ, उनकी डेरिवेशन होती थी। हाँ, तो कुंडली से वो पर्टिकुलर, जैसे मान लो किसी का फूल निकल के आ गया, तो उसका नाम फूलचंद हो सकता है, फूलमती हो सकता आपको ये पता चल जाएगा कि पितर है ना, तो पितर की एज क्या थी है जब उसकी डेथ हुई। हाँ, इस एज में वो गया है, ये रंग रूप है, और उसका ना दिखने में ऐसा था। तो आपको इतना काफी आपके लिए, आपको नाम से क्या लेना। कोई आपको बोल देगा आपके घर में इस एज का, इस रंग रूप का, ऐसा इस उम्र में कोई, और ये दुर्घटना में गया है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये गया है। तो कई बार लोग वहां से भी आते हैं, कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से भी आते हैं, कई बार पितृदोष इनसे भी आते हैं, और जैसे ये चीजें हटती हैं तो ऑटोमेटिकली लोग ठीक होने लग जाते हैं। हाँ, है ना। जैसे कई बार ये मोस्टली ऐसा देखा गया ना, जो डिप्रेशन या मेंटल जो केसेस होते हैं उसके अंदर वो पूरा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के कारण भी होता है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि हम तो भाई एजुकेटेड है, पढ़े लिखे, हम तो इन चीजों को मानते नहीं है। भाई देखो, मानने की तो बात ऐसी है, बोलेंगे साइकोलॉजी कहती है जी इसमें तो ड्यूअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है जी। हाँ, ये बोलता है, आप उसको कुछ भी टर्म दो। देखो साइंस का एक सीधा सा, मैं साइंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं सीधा एक बात आपको बता दूं, साइंस सिर्फ आपको बताती है कैसे, वो आपको प्रोसेस समझा देती है, लेकिन क्यों हुआ वो कभी नहीं बता के देती। अच्छा, आपको मैं कि साइंटिस्ट से पूछूं डायबिटीज कैसे हुई, तो पता है वो आपको क्या समझाएगा। आपका जो पेनक्रिया होता है ना, इससे इंसुलिन रिलीज होता है जी, ठीक है, वो बॉडी में आपकी एनर्जी को, जो फूड ले रहे हो उसको एनर्जी उसे ड्रॉ करके आपकी सेल्स को देता है जी। आपकी सेल्स उसको एक्सेप्ट नहीं करती तो आपको डायबिटीज हो जाती है जी। तो वो आपको प्रोसेस समझा रहा है। मैंने पूछा डायबिटीज क्या थी, वो बता रहा है ये प्रोसेस। तो आप उसको क्या समझाओगे, जैसे मान लो पूछे डायबिटीज। हाँ, उसको बोलो कि अब उसको डायबिटीज क्यों हुई, एस्ट्रोलजर बताएगा ना, उससे बड़ा तो आयुर्वेद वाले समझा देगा उसको। वो बोलेगा भाई तेरा पित्त बिगड़ा हुआ है,
तेरा कफ बिगड़ा हुआ है या तेरा वात बिगड़ा हुआ है, वो अपना बता देगा उसको 2 मिनट में। वाटर जब बिगड़ता है ना किसी का भी, कफ जब बिगड़ता है, जब अब किसी को चेस्ट की प्रॉब्लम है, बलगम आ रहा है, कफ बन रही है, विजिंग हो रही है, चेस्ट में भारीपन है, टाइट है, कोल्ड कफ सब कुछ रहता है, तो इसका मतलब क्या है, वाटरी प्लेनेट एक्टिव हो गया है। शुक्र हो गया, चंद्रमा हो गया, जुपिटर भी कफ बढ़ाता है, तो इसका मतलब ये एक्टिव हो गए हैं। तो ये दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी प्रॉब्लम, वो कह रहा है जी मेरे को ना वो जुकाम लगी जा रही है, आपको एलोपैथी वाले के पास जाओ आप, वो आपको ना अलग ही लेवल की चीजें बताएगा। ओ हो जी इन्फेक्शन हो गया, ये बैक्टीरिया आ गया, वो बैक्टीरिया आ गया। अच्छा, बहुत से बैक्टीरिया तो आज से 20 साल पहले थे भी नहीं, 50 साल पहले भी नहीं थे, 100 साल पहले भी थे, नहीं पता था, तो फिर क्या कहते हैं आप, समझ रहे हो? तो साइंस, आप मुझसे पूछो पत्ता हरा क्यों है, तो आप साइंटिस्ट से पूछोगे, डॉक्टर से पूछोगे पत्ता हरा क्यों है, तो बोलेगा इसमें क्लोरोफिल है। तो बोले क्लोरोफिल क्यों है, तो बोलोगे तो सिंगल सेल का जी, इसके अंदर ना नर्व्स तो है ही नहीं, इसको पेन भी नहीं होता। आपको घुमाए जा रहा है वो, लेकिन आपका प्रश्न वही खड़ा हुआ अभी कि ये हरा क्यों है। इसका कोई जवाब नहीं है दुनिया में, है, हो भी नहीं सकता। नेचर के अपने नियम रहती है, उसने हरा बनाया तो बनाया है, इसके ऊपर तू कितनी आरएनडी कर लो, इसके ऊपर कोई कार नहीं दे सकते आप तो ये बता रहे हो कि हरा मुझे क्यों दिखता है। अच्छा आप बताओ, इस पे लाल फूल लगा हुआ है, लाल फूल, बिल्ली को तो लाल रंग दिखता ही नहीं है, ना कुत्ते को लाल रंग दिखता है, इवन सांड के सामने कपड़ा हिलाते हैं ना, सांड को लाल रंग नहीं दिखता, पता आपको, क्योंकि उसकी आंखों में जो रेटिना है, उसके अंदर जो बर्ड्स, जो कलर वाले बर्ड्स हैं, उसमें रेड कलर का बर्ड्स है ही नहीं, उसको दिखता ही नहीं है। अब आप कुत्ते से पूछो कि भाई ये रेड क्यों है, तो साइंटिस्ट मुझे तो समझा देगा कि रेड इसलिए दिख रहा है, कुत्ते को समझाओ, क्या समझाओगे? नेचर के अपने नियम है, तो वो कभी भी नहीं बताएगा आपको कि ये है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी, भूत प्रेत की जो बीमारियां हैं, ये जो इनको एक्सपीरियंस करेगा ना, वही उसको समझ पाएगा, या उसका जो परिवार है, या जो उस चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग रखता है, वो समझ पाएगा। अदरवाइज वो एक प्योर सुपरस्टिशन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखो काफी हद तक तो साइकोलॉजिकल भी होता है, लेकिन रियल में भी ऐसे केसेस पाए गए हैं और अलग अलग जगह डॉक्यूमेंटेड भी हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी ऐसे केस। हम आगे डिस्कस करेंगे जी, भूत प्रेत के बारे में दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में रिसर्च पड़ी है जी। तो अब जाते जाते एक आखिरी सवाल, लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को कैसे अप्रोच करें? क्या ये भविष्यवाणी कर देती है या फिर ये अवेयर करती है? नहीं, ये खाली आपको देखो, बीमारी को ट्रीट करना, ऑन पेपर डायग्नोज करना, जो टूल्स हैं, चाहे आप ईसीजी करो, एक्सरे करो, लैब ब्लड टेस्ट करो, जो भी मेथड है उनके, वो अपने हिसाब से करते हैं। डॉक्टर का काम है डायग्नोज करना और उस पर ट्रीटमेंट करना। एस्ट्रोलॉजर का काम सिर्फ इतना है कि आपको ये डिसीज का प्रोबेबिलिटी है इस टाइम के दौरान आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लीजिए, या खान पान जो भी है आप चेंज कर लीजिए। हाँ, मान लो आपको, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी को मंगल की दशा आने वाली है, मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन है जी, स्पेशली 4th हाउस में ही है, तो इसका मतलब है कि हार्ट स्टेक पे है जी। ओके। तो एस्ट्रोलॉजर आपको ये बोलेगा कि भाई अभी ना हार्ट के प्रॉपर चेकअप कराते रहियो, और ना अपना थोड़ा सा फूड को ध्यान रखना, जो भी ले रहे हो फूड इनटेक कर रहे हो थोड़ा ध्यान रखना और चेकअप करा लेना, हार्ट थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। तो आप टाइम से दवाई लेके उस चीज को कंट्रोल कर सकते हो। ये नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर आपको पता चलेगा जी ट्राइग्लिसराइड कम कर दो, वो नहीं करेगा, वो तो मेडिसिन ही करेगी। लेकिन आप जब पुराने समय में जाओगे तो एस्ट्रोलॉजर होना वैद्य के लिए, आयुर्वेदाचार्य के लिए या डॉक्टर के लिए जरूरी था। हम इस पर आगे पॉडकास्ट देंगे आपको, पूरी अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द सिविलाइजेशंस ये रहा है, वहां मैंडेटरी रहा है, मैंडेटरी रहा है। इटली की 2 यूनिवर्सिटी है, एक पोडू यूनिवर्सिटी है, कौन सी वो है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर वो भी है, उसके अंदर भी ये था कि डॉक्टर्स जब सर्जरी वगैरह करते थे ना, तो पहले एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते थे और मैंडेटरी था जी। क्यों करते थे, मतलब क्या ऑपरेशन सही टाइमिंग, हाँ एग्जैक्टली। मून के जो फेसिस हैं वो, अब जैसे मान लो सर्जरी करनी है और मून का जो है, मून 4 राशि में है, मूवेबल साइन में है, तो सर्जरी फेल होने के चांसेस ज्यादा है। अब मान लो कोई किसी के यहाँ पे कोई ट्यूमर है, उसकी सर्जरी करा नॉर्मल, तो कोई मेजर कंसर्न नहीं है, लेकिन अगर ब्रेन की सर्जरी करना है तो डॉक्टर जो नीडल का यूज करेगा ना, वो बहुत ही सोच समझ के यूज करना पड़ेगा। कहीं गलती से एक दूसरी नर्व टच भी हो गया ना, तो पता नहीं क्या सिस्टम कहां से गड़बड़ हो जाएगा। तो 4 साइन में अगर है तो इसका मतलब ये है ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है और ब्लीडिंग रुकने में दिक्कत आएगी।
तो ये उस पर्सन की कुंडली देखी जाती थी, उस पर्सन की जिसकी सर्जरी हुई उसकी कुंडली देखी। हाँ, और डिपेंड करता है। अब जैसे कुंडली है तो कुंडली में कई बार क्या होता है, बीमारी किस लिए हो रही है। एक तो बीमारी आपको हो गई, बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही, डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही है, या पेशेंट परहेज नहीं कर रहा है, या मेडिसिन में कमी है। मेनली तो 3 ही कारण है। 3 कारण ना। तो फर्स्ट हाउस है ना, वो डॉक्टर है। कुंडली का मान लो आपकी कुंडली देखो तो आपका कुंडली का फर्स्ट हाउस आपका डॉक्टर है, ठीक है। चौथा घर जो है ना वो मेडिसिन है, 7वां घर जो है ना वो पेशेंट है, और 10वां घर है ना वो उसका जो उसने प्रिस्क्रिप्शन दिया है ना परहेज करने, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वो है, वो कर्मा का स्थान है। भाई साहब को बोल रहा है कि आपको दही नहीं खाना, लेकिन भाई साहब तो रात को डेली जो लस्सी पी रहे हैं जी, तो इसका मतलब क्या है, ये आदमी परहेज करेगा नहीं, दवाई ले लो कहीं से भी। 7th हाउस आपका खराब, इसका मतलब क्या है, डॉक्टर तो बढ़िया है, पेशेंट सही नहीं है जी, पेशेंट की तरफ से प्रॉब्लम है जी। 4th हाउस है तो इसका मतलब प्रॉब्लम मेडिसिन में है। इसको कौन सी मेडिसिन दी जाए, इसको एलोपैथी काम करेगी, होम्योपैथी काम करेगी, आयुर्वेदा काम करेगा। फर्स्ट हाउस में प्रॉब्लम है, लगन खराब, तो इसका मतलब डॉक्टर ढंग का नहीं मिला इस आदमी। पर एक व्यक्ति के जीवन में जो बीमारियां तो बार बार आती हैं, और उसका जो लगन चार्ट है वो तो सेम रहता है। जैसे मान लो कभी किसी को जॉन्डिस हो जाता, कभी डेंगू, उसका देखो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ट्रांजिट देखा जाएगा। हाँ, ट्रांजिट गोचर और प्रश्न लगन देखा जाएगा। अब आज आपको बुखार हुआ है, आपको फीवर है, तो फीवर का इसकी बीमारी तो है नहीं, फीवर तो ठीक हो जाएगा 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन। लेकिन आपको 5 साल बाद फीवर हो गया, हाँ। 5 साल बाद फिर हुआ, तो वो गोचर के दूसरे ग्रह करेंगे ही, और आप प्रश्न लगन से आपको देखना पड़ेगा कि अब एट द मोमेंट क्या चल रहा है, उससे पता चल जाएगा आपको। और आपको जो दशांतर दशाएं वो तो बदलेंगी, जैसे ही बदलेंगी उसमें पता चल जाएगा आपको कि इस ग्रह की ये प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए ऐसा, और तब तक आप ठीक हो जाओगे, और या फिर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तो वो इंडिविजुअल चार्ट देख के पता चलता है कि तब रेमेडी आप तभी दे सकते हो, रेमेडी आपको हो जाती है। रेमेडी देखो, एस्ट्रोलॉजी पहले कंसल्ट करने की चीज है, बाद में नहीं है। पहले कंसल्ट करो आप, तब रेमेडी मिल जाती है आपको, और वो काम भी कर जाएगी। आप उसको चाहे स्टोन दो, क्रिस्टल दो, या पूजा, तो मंत्र उपाय ये सारी चीजें भी काम कर जाएंगे। हाँ, मंत्र भी काम करेंगे, सब चीजें काम करेंगी, बशर्ते टाइम से आप कंसल्ट करो तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का हमारे जीवन में क्या रोल है, और इसका बेटर यूज ये हो सकता है कि टाइम टू टाइम अगर आप अपनी कुंडली एनालाइज कराएंगे तो उसमें ग्रह गोचर के अकॉर्डिंग हमें किसी पर्टिकुलर डिसीजेस के बारे में पहले से ही पता लग सकता है, और आप उस चीज के बारे में अवेयर होकर अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी कुछ ऐसे बीमारियां आ चुकी हैं, जैसे डायबिटीज है, हाई बीपी है, ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है, या फिर कोई ऐसी बीमारी जिसके अंदर आपने हॉस्पिटल्स के चक्कर बहुत काटे हैं लेकिन कोई समाधान बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो हो सकता है कि उसका एक एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से भी एक कंसल्टेशन हो सकती है, जिसके अंदर एग्जैक्टली वो बीमारी क्यों है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं इन अलाइन विद मेडिकल। क्योंकि यहाँ पे आई थिंक एस्ट्रोलॉजी का ये पर्पस नहीं है कि आप मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो रोक दो, वो छोड़ दे। हाँ, वो बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि आप कैसे इन अलाइन विद मेडिकल साइंस आप कैसे अपने आप को अवेयर कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, और उस बीमारी का एक नई अप्रोच से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए या डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से आप सर के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू।